जिप जब जूम जिप जूम। जबरदस्ती जबरदस्त दाम मांग रहे हो, जरा जरा सी ज्यादती जबरदस्त दंगा खड़ा कर देते। जरा सा इंतजार और कीजिए, कुछ तो चाहिए। जमाने भर की खुशियां आपको इसमें नजर रो आएंगी। के बोलिए। जर्रा जर्रा ये आवाज लगाता है, ये जिंदगी एक आईना है। कॉमेडी। जोर जोर से जोर आजाद जरा सी पान खा के बोलिए, पान खा के। जोर जोर से जोर आजमाओ। आपकी आवाज जमाने की आवाज होगी। वेरी गुड। Hey guys, what's up? Welcome to my channel Garima's Good Life. Well, this is the fourth part in How to be an Actor series और इस सीरीज़ का आप लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, मुझे मालूम है। आज का एपिसोड सारे एस्पायरिंग एक्टर्स बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि मैं आज थिएटर से आपका परिचय करवाने जा रही हूँ और इससे अच्छी जगह क्या हो सकती है। ये मेरे ही थिएटर के गुरुजी हैं शकील सयानी जी, उनका ग्रुप है जिसका नाम ही इस छोटी जगह पे होती है एंड देन जब स्टेज पे जाते हैं तो आप बड़े स्टेज पे परफॉर्म करते हैं। गुरुजी आप पहले इनको थोड़ा सा 9 रस के बारे में बताएंगे कि एग्जैक्टली क्या होता है। 9 मूड्स जो है वो एक्टिंग में बहुत ज़रूरी है। वैसे तो और भी रस है लेकिन 9 मूड्स में जैसे सबसे पहले प्रेजिंग मूड्स, श्रृंगार रस, भय रस, घृणा डिस्गस्टिंग मूड, आपका ब्रेव मूड, क्राइंग मूड, ये सब सारे करने हैं आपको, वो भी डिक्शन पे। आप कोई एक सेंटेंस लेके, और मैं चाहती हूँ कि हम परफॉर्मिंग एरिया में थोड़ा सा आके अगर आप स्टूडेंट्स को या जो एक्टर्स बनना चाहते हैं उन्हें दिखाएं कि अगर एक ही सेंटेंस है सपोज कोई, उस सेंटेंस को आप 9 मूड्स में या 9 मूड्स में कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं वहाँ तरफ आता जी हूँ। आइए। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ प्रेजिंग मोड। सचमुच आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। एंग्री मोड, गुस्से में, आई लव यू, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। कॉमेडी मोड, आई लव यू यार, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, सच। क्राइंग मोड, आई लव यू, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। ब्रेव मोड, आई लव यू, मैं किसी से भी लड़ जाऊंगा, मैं सच में तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। डिस्गस्टिंग मोड, आई लव यू, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, घृण सी होती है तुझसे। डर रस, भय मूड, आई लव यू, मैं सच कहता हूं, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं। आई लव यू, आई लव यू, मैं सच में तुमसे मोहब्बत करता हूं। सरप्राइज, आई लव यू यार, अमेजिंग, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। यही था गुरुजी ना यहाँ पे थिएटर ग्रुप में आते ही सबसे पहले सबसे चैलेंजिंग स्क्रिप्ट देते हैं आपका डिक्शन चेक करने के लिए कि आपका जो लहजा है, आपकी भाषा है और जो आपका प्रोनाउंसिएशन है उस पर आपकी पकड़ कितनी अच्छी है। ये इनकी इनिशियल स्क्रिप्ट है, ठीक है। पहली स्क्रिप्ट आप इसमें देख रहे हैं, जबरदस्ती जबरदस्त दाम मांग रहे हो, जरा जरा सी ज्यादती जबरदस्त दंगा खड़ा कर देती है, जोर जोर से जोर आजमाओ, जरा सी जबरदस्ती जमानत पे जमाने के साथ जलील कर देगी। जुल्म की आवाज से नहीं, साज की आवाज से जिंदगी की जंजीरें नजर अंदाज होती हैं, अपने सोच से, जहन से, नवाजिश से, जर्रा नवाजी से। तो आप देखेंगे कि आपकी जुबान में जिंदगी आ जाएगी, आपकी आवाज जमाने की आवाज होगी। वेरी गुड। इतने और इतने नुक्ते, इतनी सारी चीजें एपिक लोटस से निकलनी चाहिए। आप क्यों इतनी डिफिकल्ट स्क्रिप्ट देते हो सबको? एक्चुअली डिक्शन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है डिक्शन के लिए। मतलब बहुत अच्छी भाषा लिखा है मैंने कि अच्छी भाषा और शुद्ध उच्चारण के बिना एक कलाकार उसी प्रकार है जैसे बिना वस्त्र के
मनुष्य, नंगा और क्रूक। नो गाइज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आप में से बहुत सारे लोग हैं जो मुझे मतलब लिखते हैं कि हमारी हिंदी साफ़ नहीं है, हिंदी मतलब हाँ। इंग्लिश पूछते हैं, इंग्लिश आनी चाहिए कि नहीं। तो मैं बोलती हूँ इंग्लिश आए ना आए, अगर हमारी इंडस्ट्री में काम करना है तो पहले हिंदी साफ़ होनी चाहिए। उर्दू ज़रूरी है। उर्दू उसके बाद इट्स लाइक द नेक्स्ट लेवल। लेकिन अगर आपकी हिंदी ही क्लियर नहीं है तो पहले आप अपनी हिंदी पे भी काम कीजिए और उसके बाद जो है वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी उर्दू सीख कर ही इतना अच्छा बोल पाता है। वो अभी तक उनको इंग्लिश सही से नहीं मालूम है, लेकिन उर्दू देखिए उनकी, व्हाट एन एक्टर, वेरी नाइस। जैसे गम को गम बोलते हैं, जब गम बच्चे लोग लगाते हैं उसको बोलते गम, गम। कभी खुशी, कभी गम, खुशी को खुशी बोलते हैं। शाहरुख खान नाम नहीं ले पाते हैं। अब शाहरुख खान मतलब शाह में भी ऐसे है, रुख में भी नुक्ता है, खा में, और आपका वो खान में भी नुक्ता है। तो आप लोग जो है ना प्रैक्टिस कीजिएगा। क्या मैं ये वाली स्क्रिप्ट इनको भी दे सकती हूँ या Sure, why पढ़ने not? के लिए, याद Sure, करने why के not? लिए कुछ, सो दैट इनको भी समझ में आए कि कहाँ पे कैसे करना है। तो मैं कम्युनिटी टैब पे इसको पोस्ट कर दूंगी, आप ये स्क्रिप्ट जरूर रेफर कीजिएगा। कोई नया भी आया ना इनमें से, किसी का इंटरव्यू सेशन है आज? कौन है? दिस वन। हाय, आपकी यार डेमो क्लास थी, जी हाँ। तो कैसा लग रहा है आपको इस क्लास में? अच्छा लग रहा है। कहाँ से आए हो आप? बिहार से। ये आप कैसे पहुँचे? मेरा नाम हितेश है, मैं गुजरात से हूँ। मेरा एक फ्रेंड है जिन्होंने बोला कि ये परिचय थिएटर बहुत ही अच्छा है, तो तुम पहले वहाँ जाओ और पहले तो तुम डिक्शन सीखो, क्योंकि तुम्हारी तो गुजराती में भी अपनी लैंग्वेज आती है। तो मैं अभी भी ऐसा ही बोलता हूँ कि वो लैंग्वेज आ जाती है कि सबको बात करके एकदम पता चल गया पता चल जाता है। राइट। लेकिन इन्होंने भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। जैसे शराब पी के याद किया साहर शाह के ऊपर भी प्रॉब्लम होता है ना। मेरा तो प्रॉब्लम था। अभी तो एक हफ्ता मैंने ज्वाइन किया तो बहुत सुधर गया हूँ मैं। शाह के बोलिए शाह। जैसे कि शराब पीकर शाम को शामियाने में श्याम ने शराबियों का शानदार शगुफा पेश किया। शर्म आनी चाहिए शहर के शराबियों को, जिन्होंने शालीमार की गुलशन की शराब पी। शाम तक बेतहाशा शुरू हो जाते हैं शरारत करने को। शाबाश श्याम, शाबाश, तुमने शहर के मशहूर शराबियों को शानदार शगुफा पेश किया। बहुत बार पूछता है मैम ये बताइए कि आप स्क्रिप्ट कैसे याद करते हो, स्क्रिप्ट कैसे याद करते हो? जैसे डॉक्टर बनने के लिए 6 साल 5 साल देना पड़ता है, डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, उसी तरह एक्टर बनने के लिए भी अगर आप 40 दिन देंगे ना, 40 डेज, मैं 40 के साथ कहता हूँ, एक एक डायलॉग याद हो जाएगा। जैसे इस बच्चे ने अभी 40 दिन में नहीं हुआ, कितना दिन हुआ बेटा? सर 7 दिन हुए। 7 दिन हुआ इनका, 7 दिन में डायलॉग याद हो गया। एक डायलॉग ने कितना डायलॉग याद किया? मैंने 6 डायलॉग किया। तो मतलब डेडिकेशन तो बहुत ज्यादा चाहिए ना, आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा अगर मेन कंसंट्रेशन में खेलना है। और आप जब एक्टिंग करने भी जाएंगे तो डायलॉग याद करना एक्टर का फर्ज है, मतलब इट्स अ ड्यूटी। तो डायलॉग अगर आप नहीं मेमोराइज कर सकते हैं तो प्लीज दोबारा सोच लीजिएगा कि आपको अगर एक्टर बनना है आपको इस पे काम करना पड़ेगा। आप लोग पूछते रहते हैं कि थिएटर होता क्या है, तो जब थिएटर का ऐसा माहौल बनता है, कोई प्ले किया जाता है, तो आप को एक्टर्स से मिलते हैं। ऑडिशंस कहाँ होते हैं, कैसे पता चलता है, अब ये सब भी जाते हैं, सबको ऑडिशंस के बारे में कुछ ना कुछ पता चलता है, तो ऐसे ग्रुप बन जाता है ना, तो एक दूसरे से लोग इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर लेते हैं। दैट इज़ वाई कीप टेलिंग यू गाइज दैट अगर आप एक्टिंग स्कूल्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो कोई थिएटर ज्वाइन कीजिए। थिएटर बहुत ज़रूरी है, और थिएटर तो मतलब थिएटर में सब कुछ सिखाता है आपको, डिसिप्लिन सिखाता है। सबसे पहले आपकी उर्दू हिंदी शुद्ध करता है, उसके बाद आपका 9 मूड्स, फिर उच्चारण, उसके बाद आपको वेरिएशन, बॉडी लैंग्वेज जीना सिखाता है। सरस्वती ही है, राइट, सच पूछे तो। बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री गुरुजी। और अगर आपको आज के इस एपिसोड में काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई हों, आप कुछ और जानना चाहते हो, तो मैं थिएटर से जुड़ी हुई एक और सीरीज़ या एक एपिसोड प्लान कर सकती हूँ। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप और क्या जानना चाहते हैं। कोई भी एक डायलॉग लेके आप भी एक्टिंग के जो 9 रस हैं उसकी प्रैक्टिस कीजिए। आप देखिए कि आप कितना अच्छे से वेरिएशन ला सकते हैं अपनी एक्टिंग में। वो इन लोगों को बेहतर ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी है, बनाएगा। बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो देखने के लिए कि आप उन मूड्स को कैरी कर भी सकते हैं, आपको वो मूड समझ में आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। और अगर आप ये थिएटर ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जैसा मैंने कहा, इसकी सारी डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। यहाँ पे म्हाडा 4 बंगलोज में परिचय थिएटर ग्रुप है, आप आइए, गुरुजी से मिलिए और समझिए कि कैसे आप अगर एक अच्छा एक्टर बनना चाहते हैं तो आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच गुरुजी, आई रियली अप्रिशिएट। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, बहुत मज़ा आया। और दैट्स इट।
like, share and subscribe and wait for the next episode of How to Become an